परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। चलिए अब बात कर लेते हैं बीती रात के मुकाबले की। वहां भी मुकाबला दिलचस्प था। 5 बार की चैंपियन चेन्नई की टीम थी और पहली बार जो सीजन में जिसने खिताब जीता था यानी राजस्थान की टीम ने, वो थी। और वहां कहानी ये थी कि राजस्थान की टीम का ये आखिरी मैच था। राजस्थान और चेन्नई दोनों ही टीमें प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुकी थीं और ऐसे में राजस्थान ने चेन्नई को हराकर सीजन को खत्म किया। यानी अंत भला तो सब भला कम से कम कहने के लिए उनको ये मिल गया। चेन्नई को 6 विकेट से एक और हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई ने राजस्थान को 188 रन का लक्ष्य दिया था। राजस्थान ने 4 विकेट खोकर ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और बड़ी बात यह है कि 17 गेंद पहले ही राजस्थान ने चेन्नई को हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान के 8 अंक हो गए हैं। यानी कम से कम जो साख की लड़ाई थी उसमें कुछ हद तक उन्होंने अपने आप को बचा लिया। 9वें नंबर पर फिनिश किया है। हालांकि अभी खतरा उन पर इस बात का है कि अगर चेन्नई की टीम आखिरी मैच में बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाती है तो फिर वो 9वें नंबर पर आ जाएगी। अभी चेन्नई की टीम आखिरी पायदान पर है। बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ी हैरानी होती है जब चेन्नई की टीम जो इस लीग के इतिहास की सबसे कामयाब टीम है वो जब आखिरी पायदान पर रहती है तो लगता है कि कहीं ना कहीं क्या गड़बड़ हो गया, इसकी तलाश तो करनी होगी। और जिस टीम के पास करिश्माई कप्तान हो, जिस टीम के पास धोनी का अनुभव हो, जिस टीम के पास धोनी की वो छवि हो कि वो अनहोनी को होनी कर देते हैं, और वो टीम जिसको इस सीजन की शुरुआत में कप्तान जो थे ऋतुराज गायकवाड़ वो अनफिट हुए, वो बाहर हो गए और उनको वो कप्तान मिल गया जिस कप्तान की धूम पूरी दुनिया में रही है, यानी महेंद्र सिंह धोनी। वो टीम अगर आज की तारीख में 10वें नंबर पर है तो फिर इस बात का आकलन होना चाहिए, इस बात पर एनालिसिस किया जाना चाहिए कि आखिर इस टीम के साथ क्या जो है वो अच्छा नहीं रहा। हालांकि कुछ ऐसी ही स्थिति राजस्थान की टीम की थी जहां संजू सैमसन कप्तान थे लेकिन फिर वो बाहर हुए, फिर रेयान पराग ने कप्तानी की, फिर वो कुछ मैचेस के लिए वापस आए, फिर चोट लग गई। कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो ये वो 2 टीमें हैं जो 9वें और 10वें पायदान पर हैं आज की तारीख में। इन दोनों ही टीमों के साथ जो प्लान था इनका वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। वो अपने आप को उस रंग में ला ही नहीं पाए, वो अपने उस मोमेंटम को हासिल ही नहीं कर पाए जो 14 मैच लीग मैचेस खेलने के लिए आपको चाहिए होती है। 1-2 मैचेस अप एंड डाउन हर टीम के साथ होता है, लेकिन प्राइमरली अगर आप अपने प्लान पर एग्जीक्यूट करने के लिए अपना प्लेइंग 11 ही सही ना बना पाएं तो फिर चीज़ें कैसे खराब होती हैं ये शायद संजू सैमसन ने कहा भी है। आगे हम आपको दिखाएंगे। संजू सैमसन ने कहा है कि अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमने बहुत छोटी छोटी गलतियां की लेकिन इतना खराब रिजल्ट कैसे आया है। कई बार ये लगता है कि आखिर गलत क्या हुआ, इस पर एनालिसिस करना चाहिए। और राजस्थान के कप्तान हैं संजू सैमसन, उन्होंने कहा कि अभी हम बाद में 2-3 हफ्ते बाद बैठेंगे और इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या गड़बड़ हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि जब साख की लड़ाई थी, जब ये था जो अभी हमने आपको बताया भी कि 6 पॉइंट के साथ सीजन को फिनिश नहीं करना है, कम से कम जीत के साथ फिनिश करें तो ये भरोसा तो रहेगा कि हाँ हम अगले सीजन में जब आएंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया है। वो भरोसा कायम करने के लिए जरूरी था कि राजस्थान की टीम जो है वो पूरे यूनिट की तरह से चमके और इस मैच में यही देखने को मिला। टॉप ऑर्डर में सभी ने योगदान दिया जो हम आपको बता रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने 19 गेंद पर 36 रन बनाए, वैभव सूर्यवंशी ने 33 गेंद पर 57 रन बनाए, कप्तान संजू सैमसन ने 31 गेंद पर 41 रन बनाए और ध्रुव जुरेल ने भी 12 गेंद पर 31 रन का योगदान दिया। यहां बड़ी बात यह भी है, ये याद रखिएगा जो हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि राजस्थान ने 17 गेंद पहले ही 188 रन का जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिया था। यानी लगभग 3 ओवर का खेल बचा हुआ था। आप आराम से अगर 188 की जगह 210 रन या 215 रन भी होते तो शायद राजस्थान की टीम जो है वो इस लक्ष्य को हासिल कर लेती, क्योंकि लगातार इस पर चर्चा हो रही थी कि चूंकि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है और लक्ष्य की तरफ टीम ने सही तरह से कदम बढ़ाया है तो कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है। हर कोई जो है चाह रहा है कि वो 2 पॉइंट को अपने सिक्योर कर लिया जाए, 6 पॉइंट को 8 पॉइंट में तब्दील कर लिया जाए बगैर किसी फैंसी अप्रोच के, बगैर किसी जोखिम के, क्योंकि यहाँ जीत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई नेट रन रेट का चक्कर नहीं था, अब कोई प्लेऑफ का चक्कर नहीं था, इसलिए भी बाद में बल्लेबाजों ने सिर्फ और सिर्फ
जोखिम से मुक्त होकर क्रिकेट खेली, रिस्क फ्री क्रिकेट खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। तो ये अप्रोच था राजस्थान का चेन्नई के खिलाफ जो साफ समझ में आया। बावजूद इसके 17 गेंद पहले मुकाबले को जीत लेना ये दर्शाता है कि 30-35 रन अगर अभी और बनाने होते तो वो 30-35 रन भी बन सकते थे, खासतौर पर तब जब क्रीज पर अच्छे खासे बल्लेबाज जिनको अच्छे क्लीन हिटर्स के तौर पर देखा जाता है वो मौजूद हो। तो गेंदबाजों की बात करते हैं क्योंकि गेंदबाजों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, जहां पर उन्होंने चेन्नई को 187 रन पर रोका, जिससे कि 188 रन का लक्ष्य जो बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं माना जाएगा वो मिला। गेंदबाजों में युद्धवीर सिंह ने 47 रन दिए, थोड़े महंगे जरूर दिख रहे हैं लेकिन 3 विकेट भी लिए। आकाश मडवाल ने भी 29 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा हसरंगा ने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा उनका क्योंकि एक तरफ से उन्होंने बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। तुषार देशपांडे ने भी 8 के आसपास की इकोनॉमी से 4 ओवर में 33 रन दिए। कुल मिलाजुलाकर एक उस तरह का परफॉर्मेंस आखिरी मैच में देखने को मिला जिस तरह का परफॉर्मेंस पूरे सीजन में राजस्थान की टीम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। यही तो वो परफॉर्मेंस था जो शायद मिसिंग था, जहां पर बैट्समैन और बॉलर दोनों अपने अपने टीम की जीत के लिए कंट्रीब्यूट करें, दोनों अपने अपनी टीम की जीत के लिए अपनी उपयोगिता को समझें, अपने रोल को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और सिर्फ समझें नहीं उसको निभाएं भी। इस मैच में वो हुआ। तो जो संजू सैमसन, जो भी उनका बयान हम आपको दिखाएंगे भी, जो ये कह रहे हैं कि आखिर क्या हुआ ये नहीं समझ में आ रहा है, शायद यही नहीं हो पा रहा था कि बॉलर्स और बैट्समैन दोनों एक साथ क्लिक नहीं कर रहे थे। जैसे ही एक साथ क्लिक किए, बैटिंग अच्छी हुई, बॉलिंग अच्छी हुई, आपकी टीम अलग दिखने लगी। 17 गेंद पहले 188 रन हासिल कर लेना ये बताता है कि ये इस टीम की तैयारी कैसी थी। हाँ, एग्जीक्यूट नहीं कर पाई टीम बाकी के मैचेस में, आखिरी मैच में जीत मिली, चलिए यही एक राहत की बात है। संजू सैमसन का वो बयान आपकी स्क्रीन पर जिस पर हम लगातार बात कर रहे थे। हम इस मैच में पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा ही गया। हमारी गेंदबाजी में अनुभव की कमी थी। जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा नहीं थे लेकिन इन युवा गेंदबाजों में भविष्य की ताकत है। मडवाल को ज्यादा मैच नहीं मिले थे लेकिन वो शेन बॉन्ड के साथ काफी मेहनत कर रहे थे। उनके प्रदर्शन से खुशी हुई। हमने बहुत कम गलतियां की हैं, बावजूद इसके हमारे लिए सीजन अच्छा नहीं रहा। कुछ हफ्तों के बाद इस बारे में विचार विमर्श करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और अगली बार कैसे बेहतर प्रदर्शन करें। सूर्यवंशी जैसे कमाल के खिलाड़ी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ये कहना है संजू सैमसन का जो कप्तान है राजस्थान के। हालांकि इस सीजन में शुरुआत के कुछ मैचेस में वो कप्तानी नहीं कर रहे थे, कप्तानी रेयान पराग कर रहे थे, फिर उनको चोट लगी, वो बाहर हो गए, तो फिर रेयान पराग को ये जिम्मेदारी दी गई। लेकिन कुल मिलाजुलाकर वो जो टीम का सामंजस्य दिखना चाहिए, जो टीम में तालमेल दिखना चाहिए, वो तालमेल नहीं दिखाई दिया। और 2 खिलाड़ी नहीं थे, याद रखिएगा, इस मैच में जिसमें चेन्नई को राजस्थान ने हराया, जिसका जिक्र संजू सैमसन ने किया भी। जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा नहीं थे, उसके बावजूद 17 गेंद पहले राजस्थान ने 188 रन बनाकर चेन्नई को हराया है। इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अभी 30-35 रन और होते तो वो 30-35 रन भी जुड़ जाते बड़े आराम से, क्योंकि टीम की लय जो है वो अच्छी दिखाई दी। तो शायद संजू सैमसन जो कह रहे हैं कि क्या मिसिंग था, मिसिंग कुछ नहीं था। मिसिंग सिर्फ वो तालमेल, वो सामंजस्य, वो कोऑर्डिनेशन जो आईपीएल में बहुत ज़रूरी होता है, वो मिसिंग था। अगर टीम का तालमेल, खिलाड़ियों में आपस में एक दूसरे की समझ बेहतर डेवलप हो जाएगी तो यही टीम आपको अगले सीजन में अच्छा खेलती दिखाई देगी। बस अफसोस इस बात का है कि अभी उसमें 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा टीम के फैंस को, इंतजार करना पड़ेगा चेन्नई के फैंस को भी, क्योंकि प्लेऑफ की रेस से वो टीम भी बाहर थी। वहां धोनी ने क्या कहा ये आपको बताते हैं, क्योंकि उनकी टीम को एक और हार का सामना करना पड़ा है। उनका कहना था कि ये एक अच्छा स्कोर था, ब्रेविस ने अच्छी पारी खेली, रन रेट अच्छा चल रहा था, लेकिन हमने शुरुआत में 1-2 विकेट ज्यादा खो दिए। कंबोज ने अच्छी गेंदबाजी की, उसे काफी मूवमेंट मिल रही थी। युवा खिलाड़ियों को कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, लेकिन अगर आप 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी मुश्किल है। मैं सभी युवा खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा कि दबाव में आने की सूरत में घबराने की बजाय अपने सीनियर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से सीखना चाहिए। आखिर में सब कुछ खेल की समझ को विकसित करना ही है। बात तो 16 आने सही है महेंद्र सिंह धोनी की, क्योंकि जो हम बार बार बात कहते हैं कि उनके अंदर वो अनुभव, वो काबिलियत, वो टेम्परामेंट सब कुछ है जिसकी वजह से इस टीम को 5 बार उन्होंने ट्रॉफी दिलाई है। और सिर्फ इस टीम को नहीं, बल्कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखेंगे तो वहां भी उनके नाम कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं। और इस सीजन में अगर आप चेन्नई के पिछले 6 मैचेस 7 मैचेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे वो डेवॉल्ट ब्रेविस हो, चाहे वो
अंशुल कंबोज हो, चाहे फिर टॉप ऑर्डर में खिलाड़ी हो, इन शेख रशीद हो, इन सारे खिलाड़ियों को एक तरीके से अब ये धोनी का ही विजन होगा वैसे तो, कि अब जब समझ में आ गया कि प्लेऑफ की रेस में हम नहीं हैं, तो फिर इस सीजन पर फोकस करने की बजाय हम आगे की अपनी जो तैयारियां हैं उनको और पुख्ता कर लें, उन खिलाड़ियों को मैच टाइम दें जिन खिलाड़ियों को हमने अपने स्क्वाड में रखा है, जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं, यंग हैं, जिनको अभी वो एक्सपोजर नहीं मिला है, वो एक्सपोजर दिया जाए ताकि अगली बार जब वो खिलाड़ी आए तो वो जो चकाचौंध होती है, आपके आसपास जब बड़े बड़े खिलाड़ी घूम रहे हो, आपके बगल से रोहित शर्मा जा रहे हैं, उधर से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जा रहे हो, तो फिर लगता है कि हाय हम क्या करेंगे इनके सामने, ये तो इतने बड़े बड़े स्टार हैं। ये जो फियर फैक्टर होता है, ये जो चकाचौंध का डर होता है, उस डर से अपने खिलाड़ियों को निकालने का काम चेन्नई की टीम ने इस सीजन में शुरू कर दिया है। हालांकि कब शुरू किया? जब वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। और धोनी का जो स्टेटमेंट है उसमें वो कह भी रहे हैं ये बात कि आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वो गेम अवेयरनेस तभी आपको आएगी जब आप गेम में खेलेंगे, जब आप मैदान में उतरेंगे। तो ये तैयारी शुरू कर दी है चेन्नई की टीम ने अगले सीजन के लिहाज से। चलिए आज के शो को रैप अप करते हैं। जब मैच के पहले आएंगे तो आपको प्रीव्यू शो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, वहां पर प्लेइंग 11 पर बातचीत करेंगे, पिच रिपोर्ट पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी इस शो में इतना ही। एक बार फिर मेरी जो गुजारिश हमेशा रहती है उसी को दोहराऊंगा, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल पर आपको ऐसी कवरेज और कहीं नहीं मिलेगी। आप इस शो पर मेरे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।